तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेक्षु गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी भागवतम की ये जो यहाँ पे सत्र होता है और हमारा जो प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति के लिए कर्दम मुनि के पास जाते हैं, विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि भगवान की स्वयं की इच्छा थी कि कर्दम मुनि विवाह करें और जो संसार को आगे बढ़ाने का कार्य है उसमें अपना सहयोग करें। तो यद्यपि पूरी तरीके से वैरागी थे वो, उनके अंदर संसार में लिप्त होने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु ब्रह्मा जी का आदेश और भगवान का आदेश मानकर उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया सेवा के रूप में और उन्होंने तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने वरदान दिया था कि आपको जो है स्वयंभू मनु उनकी पुत्री से विवाह होगा। तो भगवान के कथन अनुसार स्वयंभू मनु आते हैं और अपनी पुत्री का हाथ जो है उनके हाथ में देते हैं और उसके बाद फिर वो जाने के लिए आज्ञा लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने आगे लेकर और उन्होंने आज्ञा ली, किससे? कर्दम मुनि से आज्ञा ली और फिर वो अपनी पत्नी के साथ जो है अपनी राजधानी की ओर बढ़ चले। तो कहाँ पे वो वास कर रहे थे? यहाँ पे बताया गया है ब्रह्मवर्त उनका राज्य था और वहाँ पे बरेशमती उनकी राजधानी है, उधर की तरफ वो कूच कर चुके थे। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो इस श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार से उनका वहाँ पे स्वागत किया गया। राजा का आगमन जानकर उनकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मवर्त के बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, संस्कृतियों तथा वाद संगीत से सम्मान किया। तो यहाँ पे पता चलता है कि किस प्रकार एक जो राजा होता है और एक उसकी जो प्रजा होती है उनके बीच का संबंध यहाँ से पता चलता है। तो शास्त्रों में बता रखा है कि राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य भगवान के बिहाफ पे करना होता है। उसका भगवान के बिहाफ पे जो उसको एक जो जिसे बोल सकते हैं कि राज्य दे रखा है उसको चलाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भगवान का मिशन है कि संसार में जितने भी बदजीव हैं उनको भगवत धाम वापस लेके आना, उस मिशन को पूरा करना होता है। इसलिए राजा हमेशा भगवान के बिहाफ पर जो होता है राज्य करता है, इसीलिए राजा को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। तो एक जो राजा होता है उसका कर्तव्य ये होता है कि वो अपने जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनको इस प्रकार से ट्रेन करें कि वो धर्म का पालन करें। तो हम शास्त्रों में देखते हैं, जितना भी हम शास्त्रों में देखेंगे, जितने भी राजाओं के वर्णन हैं, महान राजाओं के वर्णन हैं, चाहे यहाँ पे हम देख सकते हैं
शंभुमनु की बात हो, युधिष्ठिर महाराज की बात हो, परीक्षित महाराज की बात हो, तो इन सभी का जब राज्य का वर्णन आता है भागवत में, तो वहाँ पे बता रखा है कि किस प्रकार से इनके राज्य में पूरी तरीके से सुख शांति थी और पूरी तरीके से प्रोस्पेरिटी थी, है ना। तो उसका कारण बताते हैं क्या था, क्योंकि धर्म का पालन करते थे और अपने जितने भी सिटीजन्स थे उन सबको प्रेरित करते थे कि वो धर्म का पालन करें। तो एक राजा का कर्तव्य यही होता है कि वो जितनी भी उसकी जनता है उसको धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए व्यवस्था करे, और इसीलिए जो होता है राजा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। आजकल हम देखें, जैसे यहाँ पे बोला गया है, बताया गया है कि राजा का स्वागत करने के लिए लोग आए, है ना। तो यहाँ से पता चलता है कि किस प्रकार प्रजा जो है उनको अपने राजा के प्रति प्रेम था। पर ये राजा के प्रति प्रेम जो होता है, जिसे बोलते हैं ना कि वन साइडेड नहीं था। हमेशा प्रेम जो होता है वो दोनों तरफ से होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, रूप गोस्वामी बात बताते हैं, ददाति प्रत्यय गणाति गुह्यम आख्याति प्रयच्छति भोगते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। तो उन्होंने बोला ददाति के साथ प्रत्यय गणाति भी होना चाहिए, है ना। केवल ददाति से करेंगे हम या एक तरफ से करेंगे तो वो प्रेम नहीं बढ़ सकता जब तक कि सामने वाला व्यक्ति रेसिप्रोकेट ना करे। हम कई बार देखते हैं कि बाहर के लोगों को तो हम छोड़ते हैं, अपने ही अगर हम भक्त समाज में आश्रम के अंदर की बात करें तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि भक्तों का आपस में अनबन हो सकता है, कई बार देखा जाता है ऐसे किसी भी कारण से हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसा सीरियस मैटर हो, बट उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से रिलेशनशिप जो होती है हमारी, कहीं ना कहीं वो उतने मधुर संबंध नहीं रह पाते जितने कि हमारे होने चाहिए। और उसमें क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति कई बार हमसे संबंध बनाना भी चाहता है, बट हम उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। तो जब तक दोनों तरफ से रेसिप्रोकेशन नहीं होगा तब तक वो जो होता है संबंध स्थापित नहीं हो सकता। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए दो व्यक्ति अवश्य चाहिए। इसीलिए यदि कोई प्रश्न पूछे कि भगवान ने जीव क्यों बनाए, भगवान तो आत्मा राम है, संसार की मान लीजिए, चलिए सृष्टि का निर्माण तो बाद में हुआ, पर भगवान ने जीव क्यों बनाए, यद्यपि हम अनादि हैं फिर भी हमको बनाया क्यों? तो उसका कारण यही है कि प्रेम के आदान प्रदान के लिए, प्रेम कभी भी एक व्यक्ति के बीच में नहीं होता। इसलिए सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप, और फिर वहाँ से भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और फिर बाकी सारी चीज़ भी बनाते हैं भगवान। क्योंकि उद्देश्य यही होता है कि हमको अगर प्रेम चाहिए है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको और लोग चाहिए, क्योंकि अपने से प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, है ना। यानी प्रेम हमेशा क्या होता है, फ्लो करता है एक से दूसरी दिशा में और दूसरी से एक इस दिशा में, तब जाके वो प्रेम होता है ना। हम किसी से हो सकता है कि प्रेम करेंगे, बट अगर वो सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं करेगा तो संबंध नहीं बन पाते, जैसे कि यहाँ पे देखा गया है ना। और संबंध होना, मधुर संबंध होना ये अत्यंत आवश्यक है हमारे, जैसे कि हम खास कर जानते हैं, अगर हम एज ए ब्रह्मचारी देखें अपने आश्रम में, तो आपस में संबंध होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे लिए जैसे संसार में तो लोग हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, उनके पास संसार में रस लेने के लिए घर गृहस्थी है, उनके पास अपने प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, कई सारी चीज़ें, उनके पास पोस्ट पावर पोजीशन सब कुछ होता है, तो वहाँ से रस मिलता है उनको, है ना। जीवन जीने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है कहीं ना कहीं से। कि जैसे कि तो जी पिछले उसमें बोल रहे थे, एक बहुत अच्छी मैंने चीज़ बोली थी कि बाहर वाले लोगों के पास क्या बेटियाँ हैं शादी करने के लिए, तो इसलिए क्या है, उनके पास मोटिवेशन है कि भाई हमको करना है, 20-25 लाख कमाना है, उसके लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो इंस्पायर्ड रहते हैं, उनको वहाँ से रस भी मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके संबंध है, उनका घर गृहस्थी है, संसार है। बट हमारे पास ये सब कुछ नहीं है ना। हमारे पास, जैसे गुरु जी ने अपने लेक्चर में बताया था, बेटी तो है नहीं, तो हम चर्चा किस चीज़ पे करेंगे, है ना। ना हमारे पास कुछ फिजिकल एसेट्स रह गए, हमारे पास सब कुछ हमारे पास भगवान की कृपा से छूट चुका है ना। तो हमारे पास फिर रह के जाता है, हमारे पास जो एक्चुअल रह जाता है वो हमारे पास यही रह जाता है कि भक्तों से हमारा संबंध कितना मधुर है। और एज ए ब्रह्मचारी अगर हमारा आपस में संबंध नहीं बन पाएगा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है भक्ति में आगे बढ़ना। क्योंकि हो सकता है, ठीक है, जैसे रोजी ने पिछले लेक्चर में बताया, कई सारी चीज़ें बताई थी, बहुत अच्छी लगी थी उनको, कि हमको जज नहीं करना पर डिस्क्रिमिनेशन हमेशा करना चाहिए। जज कभी किसी को नहीं करना, पर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। तो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि भाई किस भक्त का संग करें, किसका नहीं करें, क्योंकि भक्त समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, हर किसी का हम संग
नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारी भक्ति, हमको देखना हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, है ना। तो हम उसका संग करते हैं ऑब्वियसली जहाँ से हमारी भक्ति को बल मिलता है, जहाँ से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो इस वजह से हम हो सकता है ठीक है डिस्क्रिमिनेशन करें कि हमको इससे नहीं करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे ही भक्तों से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कहीं ना कहीं तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये मेरे लिए व्यक्ति जो है, मेरी भक्ति के लिए ये भक्त जो है अच्छा है, और उससे हमको संबंध बनाने ही पड़ेंगे। और अन्यथा भी बाकी जितने भी हमारे भक्त हैं उन लोगों से हमारा संबंध बनता है। तो वो मधुरता क्या करती है, वही मधुरता हमको एंथुजियाज्म देती है भक्ति में आगे बढ़ने का। जैसे कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि हमें भक्ति में ब्लिस नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता है। शुरू में हम आते हैं तो हमको बहुत टेस्ट होता है ना। धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे हमारा टेस्ट जो है धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल, खासकर अगर हम आश्रम में आते हैं तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं जाने लग जाता है। और भक्ति हमारी फिर एक फ्लैट चलती है, मोनोटोनस चल रही है, ठीक है हमको करना है, सुबह को मंगल आरती जाना है, साधना करनी है, सेवा करनी है, बट वो ब्लिस हो जाता है। तो उसके कारण 2 कारण होते हैं कि हम उस टेस्ट को वापस पा सकते हैं, उस ब्लिस को वापस पा सकते हैं। पहला तो होता है कि हमारा एंथुजियाज्म होना चाहिए भक्ति, है ना। पहला रीज़न होता है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म हमारे अंदर रहता है जब हम नए आते हैं, तो नया हमको मिलता है माला करने का, हरिनाम मिलता है, भक्त लोग मिलते हैं, धोती कुर्ता मिलता है, सब कुछ नया मिलता है, तो बहुत आनंद आता है ना। जैसे कि बताते हैं कि जब एक छोटा सा बालक होता है और उसका उपनयन संस्कार होता है, उसको जनेऊ, तो उसको जनेऊ मिलता है, तो उसके अंदर बहुत एंथुजियाज्म रहता है कि मैं ब्राह्मण बन गया, है ना। और वो बड़े शौक से जो होता है शास्त्र पढ़ने के लिए बैठता है और गायत्री करता है, वो सब करता है। शुरू में तो बहुत आनंद से करता है, वो बात अलग है, उसको समझ में नहीं आता है ना। शास्त्र पढ़ने बैठे हुए समझ में कुछ नहीं आता, पर नया किताब मिलते हैं और फिर जनेऊ मिलता है तो खूब गायत्री करता है, पूरा वो करता है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर उसको लगता है अरे यार ये तो साल भर यही करना है, 12 महीने यही काम करना है, 24 घंटे यही काम है। तो उसका जो होता है धीरे धीरे एंथुजियाज्म, उत्साह जो है चला जाता है। और एग्जैक्टली हमारे साथ भी यही होता है। हमारे भक्ति में या फिर हमने जब आश्रम भी ज्वाइन किया तो बहुत एंथुजियाज्म के साथ किया, फिर वही चीज़ मेरे घर की है। जिस चीज़ के लिए हमारे अंदर उत्साह था पहले, धीरे धीरे अब हम उसी चीज़ को करने से कतराते हैं। जब हम शुरू में आते थे तो हमको लगता था यार अब तो आ गए मंदिर में, अब हमें माला करने से आप कोई नहीं रोक सकता। घर पे बहुत छुप के कर ली माला, है ना, कभी इस कोने में जाके, कभी वहाँ जाके, कभी बाजार में जाके, बड़ी मुश्किल से 16 माला। आज तो मैं सबके सामने आराम से बैठ के 16 माला करूँगा बिना ही ले। तो शुरू में हम करते भी हैं, बट धीरे धीरे वो 16 माला हमें काटने को दौड़ती है। फिर 16 माला जब हम करते बैठते हैं तो हम 2-3 माला बाद टाइम देखने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा उत्साह कम हो जाता है कहीं ना। और फिर हमें लगता है धीरे धीरे कैसे यार ये समय निकालें, हमें तो हमारा 1 घंटा निकले, 2 घंटा निकले। पढ़ने बैठते हैं तो हर 10 मिनट बाद हमारी नज़र घड़ी पे जाती है, भागवतम में हमारी नज़र घड़ी पे जाती है, माला में बार बार देखते हैं, काउंटर से तो देखते ही हैं। कई बार हम काउंटर से देखना तो समझ में आता है, माला भी निकाल के देखने लग जाते हैं कि कितनी और बची है। उतना पेशेंस भी नहीं हो पाता हमारे पास। तो धीरे धीरे वो आ जाता है और फिर हमारा जो है भक्ति मोनोटोनस हो जाती है। तो आचार्य हमारे जो हैं, जो वैष्णव हैं, 2 कारण बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपना एंथुसियाज्म वापस लाएंगे। तो उसमें से पहला तो हमने सुना ही है कि हम ऐसे भक्तों का संग करें जिनके अंदर एंथुसियाज्म है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि एंथुसियाज्म हमारा शुरू में जो होता है आउटपुट पे डिपेंड होता है। भौतिक एंथुसियाज्म होता है, जैसे हम लोग ने कुछ किया तो सब लोग हमको शाबाशी देते हैं, अरे तो ये देखिए आप कितने अच्छे हैं, आपने ये कार्य कर दिया, ये सेवा कर दी, आप इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो हमको बहुत आनंद आता है शुरू में। बाद में वही कार्य हम करते तो हमें कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता है। हमें मान लीजिए आपने कुछ, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मान लीजिए, तो शुरू में जैसे हमको अप्रिशिएट किया गया, आज आपने जो है सबसे ज़्यादा बुक बांट दी, या फिर आज आपने जो है 10,000 का सेल्स कर दिया, या फिर आपने इतने भक्त बना दिए, या इतने सेंटर खोल दिए। जय श्री श्री राधा रमन हरि भगवान की जय, विदाई गौ सुंदर भगवान की जय श्री। तो हमको एक एंथुसियाज्म आ जाता है कि हाँ मैंने किया है ना, मैं और कर सकता हूँ। तो हमको ड्राइव करता है आगे बढ़ने। या हम अच्छी साधना करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे पूजी की देखिए साधना कितनी स्ट्रॉन्ग है, मॉर्निंग प्रोग्राम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जो कुछ आउटपुट आता है उस पर हमारा एंथुसियाज्म बेस्ड होने लग जाता है धीरे धीरे। और जब वो आउटपुट मिलना बंद हो जाता है हमको, तो हमको लगता है मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, है ना। कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई मेरा मतलब एक्नॉलेज नहीं कर रहा, थैंक्स नहीं बोलता, तो हमारे लिए फिर वो चीज़ एक मोनोटोनस हो जाती है। तो
पहला कारण होता है हमारा एंथुसियाज्म क्या होता है, आउटपुट पे डिपेंड होने लग जाता है धीरे धीरे। 3 4 5 साल बाद हमारा एंथुसियाज्म जो बचा खुचा रहता है वो इस पे रहता है कि आउटपुट क्या आ रहा है। हमने प्रचार किया और कई लोग जुड़े तो हमारे अंदर एंथुसियाज्म है आगे बढ़ने का। हम प्रचार कर रहे हैं, क्लासेस लेते हैं, पर लोग नहीं आ रहे हैं तो हमारा मोरल बिल्कुल डाउन हो जाता है। ऐसा लगता है यार कर तो रहे, अब लोग आते नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग। हम किताबें बांटने जाते तो हैं, ग्रंथ बांटने, हम लोग ले नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारा एंथुसियाज्म किस पे बेस पे आता है, आउटपुट पे। तो एक बार मेरे को याद है जब मैं शुरू में आया था, बहुत शुरू में 2015-16 की बात है, 16 में गोपी बाबू कोई ने लेक्चर दिया थे तो उन्होंने बताया था, जब हमारी क्लासेस होती थी आई की, उन्होंने बताया था कि आपका एंथुसियाज्म कभी भी आउटपुट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आउटपुट पे डिपेंड है तो वो एक समय बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मटेरियल आपका एंथुसियाज्म है। क्योंकि जिस दिन लोग आपको एप्रिशिएट करना बंद कर देंगे, जिस दिन आपका आउटपुट आना बंद हो जाएगा, आपके अंदर वो कार्य भक्ति का, डिवोशनल सर्विस करने का इंस्पिरेशन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमारा एंथुसियाज्म इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए आध्यात्मिक स्तर। और आध्यात्मिक स्तर पे कहाँ जाता है, हमारी साधना से। जैसे कि हम सुबह 4:30 से 9 बजे तक प्रोग्राम करते हैं और फिर अपनी साधना करते हैं, दिन में जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, तो उससे हमको एंथुसियाज्म मिलता है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है एंथुसियास्टिक भक्तों का संग करने का। तीसरा कारण प्रभुपाद जी ने बताया नहीं है तो आप आर्टिफिशियली फिर भी करिए, ये हमने सुनाएंगे। पर एक चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहा था और जो यहाँ के श्लोक से कनेक्टेड है हमारा, और जो हमने शायद हो सकता है नहीं सुना हो, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये तीनों होने के बाद भी हमारा एंथुसियाज्म जब नहीं आता तो उसका कारण ये चौथा वाला है। और मैंने भले ही भक्ति में थोड़ा समय हुआ है पर देखा है जिसके अंदर ये चौथा वाला लेवल का एंथुसियाज्म होता है तो उसके अंदर एंथुसियाज्म, उसके अंदर उत्साह हमेशा बना रहता है। और वो ये है कि हमें उत्साह आता है जब हमारा भक्तों से मधुर संबंध होता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है उसकी साधना स्ट्रॉन्ग ना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ आउटपुट भी ना मिल रहा हो उसको, हो सकता है वो इतने उत्साहित भक्तों का संग भी ना कर रहा हो, बट अगर उसका भक्तों से मधुर संबंध है तो हमेशा उसके हृदय में एक उत्साह बना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्राचीन वर्षिष्ठ जो थे राजा, उनके जो पुत्र थे प्रचेतास, जब प्रचेता तपस्या करने जाते हैं, है ना, और वहाँ पे उनको शिव जी मिलते हैं, वहाँ पे उनको बताते हैं किस प्रकार से करना है। 10,000 साल वहाँ पे तपस्या करते हैं। तो वहाँ पे जब भगवान प्रकट होते हैं तो पहले ही श्लोक में भगवान जब बोल रहे हैं तो भगवान उनसे पहले ही श्लोक में प्रकट होते ही बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों का जो आपस में सामंजस्य है उससे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कोई भी वर मांग सकते हैं। वहाँ भगवान ये नहीं बोलते कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ या आप लोग इतने महान हैं, ये सब नहीं। भगवान बोलते हैं आपको तो मैत्री भाव हो आपस में, उससे मैं प्रसन्न हूँ और आप उससे जो भी चाहे मांग सकते हैं। तो वहाँ उस पर्पट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कई बार भक्तों के समाज में हो सकता है मतलब कुछ कंट्राडिक्शंस हो या नहीं मैच करते हैं, पर प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर वो आध्यात्मिक स्तर पे कंट्राडिक्शंस हैं तो उनमें एक्चुअली कोई कंट्राडिक्शन नहीं होते, वो एक ही होता है। भौतिक संसार में जो होता है, हाँ, सबके कभी भी सामंजस्य नहीं बैठ सकता, पर आध्यात्मिक जगत में अगर हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो प्रतीत हो सकता है पर सब आपस में एक ही होते हैं, सब मतलब बिल्कुल मिला के एक ही होते हैं। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि यहीं पे यहाँ पे उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि किस प्रकार, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे यहाँ पे सारे कार्य हो रहे थे, तो इसलिए मनु महाराज जो थे वो भले ही राजा थे, है ना, बट उनके प्रजा से बहुत मधुर संबंध था। और ये तभी हो सकता है जब आध्यात्मिक स्तर पे, क्योंकि मनु महाराज कौन है, जो स्वयंभू मनु है वो क्या है, क्या है, महाजन है, स्वयंभू नारदा शंभू तुम्हारा कपिला मनु, ठीक है ना। तो मनु महाराज कौन है, वो महाजन है। तो महाजन जब डीलिंग करेगा किसी से तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो आध्यात्मिक स्तर पे ही डीलिंग करेगा हमेशा। तो क्योंकि राजा जब क्या होता है कि जब राजा अपने पद पर आसीन तो है पर वो उस स्तर पे भी है, तब हमेशा क्या है, उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा उसका मधुर संबंध रहेगा। ऊपर वाले का जो एक पोस्ट पोजीशन बैठा है उसका नीचे वालों से मधुर संबंध कब नहीं होता है, जब वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं होता है। वो पद पे तो बैठ जाता है पर उसका स्तर वो नहीं होता। इसीलिए जो होता है, जैसे हम लोग अभी सेवा करते हैं, है ना, तो धीरे धीरे आगे जाके कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं
एज ए लीडर मिलती हैं, मिलेंगी, क्योंकि स्कूल में काम है टू प्रोड्यूस लीडर्स। अब अगर हम प्रॉपरली अभी से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, अभी से हम अपने अंदर को क्वालिटीज़ डेवलप नहीं करते, अभी से अपना आध्यात्मिक जो है बल नहीं बढ़ाते हैं, तो कल को जब हमको बनाया जाएगा कहीं पर लीडर, तो हमसे नीचे वाले हमेशा दुखी रहेंगे हमसे। क्यों? क्योंकि हम उस पोजीशन पर बैठ तो जाएंगे, पर वहाँ पे क्या करेंगे, हम इंद्र तृप्ति करने लग जाते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो फीलिंग आने लग जाती, मैं जो चाहता हूँ, ईश्वर भाव हमारा सामने आ जाता है। क्योंकि नीचे वाले को तो आएगा नहीं, नीचे वाले तो सबऑर्डिनेट है, किसका आएगा, अनर्थ किसके निकलेंगे, ऊपर वाले के निकलेंगे। तो वो क्या करने लग जाएगा, वो ईश्वर भाव लाने लग जाएगा, है ना। और उससे क्या है, उसकी वजह से नीचे वाले परेशान होंगे, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं होगा। क्योंकि नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो ठीक है, वो सबऑर्डिनेट है, उसको तो ट्रेन करना पड़ेगा ऊपर वाले को, तभी तो जिम्मेदारी नहीं है ना। जैसे राजा है, तो अगर प्रजा पालन नहीं करती है धर्म का, तो ये राजा की जिम्मेदारी है, राजा को पनिशमेंट मिलता है, उसका उत्तरदायी राजा होता है। जैसे शास्त्रों में बोला गया है कि अगर कोई पिता, राजा, गुरु, ये सब तभी बन सकता है जब वो जिम्मेदारी दे सकता है उनको भगवत धाम ले आने की। यानी कि कभी भी एज ए लीडर बनते हैं तो हमारे अंदर उतना आध्यात्मिक बल होना चाहिए कि हम उस जगह की गरिमा को बना सकें, अन्यथा क्या होगा, हम उसका वहाँ पे मिसयूज करने लग जाते हैं। और ये संसार में जैसे हम देखेंगे, संसार में क्या हुआ है कि जो लीडर्स हैं दे आर अनट्रेन्ड, है ना। अब वहाँ पे क्या होता है कि संसार में क्या होता है आजकल का, अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, राजा को लेने गए तो बहुत अच्छे से वेलकम किया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या हुआ कि गीत संस्तुति वादित करो, गीत गाया जा रहा है उनके लिए, ठीक है ना, संस्तुति, उनकी स्तुतियाँ की जा रही है, ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है उनका, है ना। ब्राह्मण वगैरह जो भी होते होंगे वैष्णव, वहाँ पे उनकी स्तुतियाँ कर रहे हैं, और वहाँ पे म्यूजिक बजाया जा रहा है। म्यूजिक हमेशा तब बजता है जब प्रसन्नता होती है, जब कोई आता है तो प्रसन्न होते हैं। बट आज के युग में भी देखेंगे अगर आप, तो हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये भी अलग अलग जगह पे जाते हैं और इनको वेलकम किया जाता है ना, वेलकम किया जाएगा। जैसे देश विदेश में जाएंगे वो वापस आएंगे, बट क्या हमारे अंदर क्या वो हर्ष होता है? वेलकम तो हम करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, पर क्या वो उल्लास हमारे अंदर होता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। क्यों? क्योंकि राजा का अपनी प्रजा से संबंध नहीं है। क्योंकि आज जो राजा पद पर आसीन है, या राजा, मिनिस्टर, लीडर्स जो भी हैं, वो उस पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, उसको भंग कर रहे हैं। वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं वो केवल इंद्र तृप्ति करते हैं, वो केवल देखते हैं मैं और मेरा, किस प्रकार से मैं पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जन्म, धर्म, सुंदरी, इसके चक्कर में पड़ के किस प्रकार से मैं इसका उपयोग करूँ। और इस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने से नीचे वालों का शोषण करते हैं। और इसलिए ऐसा व्यक्ति को हमेशा दिक्कत रहेगी कि हमारे साथ वाला जो है मेरी नहीं सुनता है। अब देखिए कई बार हम भी कुछ करते हैं, ये हमारे अंदर भी होता है कि यार हमारे साथ वाले जो हैं वो हमारी सुनते नहीं, साथ वाले मतलब वही जो हमारे अंडर में हैं, हमारी सुनते नहीं है कभी, है ना। क्यों? क्योंकि हमको लगता है मैं सही हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, है ना। पर हो सकता है हमारे नीचे वाले भी सही हैं, है ना। पर हमेशा हम क्या चाहते हैं कि मेरे को मैं जो सोचता हूँ, हमारे अंदर ये होता है विचार, माई वे और हाई वे, या तो मैं माई वे जो मैं बोल रहा हूँ वैसा हो, नहीं तो निकलो यहाँ से, छोड़ो जगह, छोड़ो, खाली करो, दूसरा आओ यहाँ पे, है ना। हम क्या चाहते हैं, हम ऐसे चाहते हैं जो यस बॉस टाइप का रहे, कि हमने बोल दिया यस पूरी, यस पूरी, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। तो संसार में ऐसे ही है। और आप देखेंगे आजकल के जो लीडर्स हैं, उनके जितने भी पार्षद हैं, सो कॉल्ड पार्षद हैं, जो भी उनके एसोसिएट्स हैं, तो वो सब क्या हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो चाटुकार हैं, मतलब जो वही हैं, यस बॉस वाले आदमी होते हैं, वही टिक पाते हैं, है ना। जो सत्य बोलता है तो उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। अब देखेंगे आजकल जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं, PCS ऑफिसर्स होते हैं, थोड़ा बहुत ईमानदारी जिसके अंदर है, वो अगर सत्य के लिए खड़ा होता है, धर्म के लिए खड़ा होता है, तो तुरंत लीडर्स क्या करते हैं, उसको वहाँ से हटा देते हैं। हमेशा अगर किसी को हटाया जा रहा है वहाँ से, कोई सत्य का वो कर रहा है और हटाया जा रहा है उसको, तो उसका मतलब क्या है, ऊपर वाले में कमी है। वो अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता, जब उसके स्वार्थ में सहयोग नहीं करते, तो क्या करता है, हमेशा सोचता है कि इसे हटा दूंगा। जैसे भगवत गीता में बोला गया ना, डेमनिक मेंटेलिटी, वो सोचता है आज इतना मेरा है, आज इतना मेरा है, इसको मैं अपने साथ कर लूँगा, उसको मैं अपने से अलग कर लूँगा। तो ये आजकल के लीडर हैं, आसुरिक हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, चेतना वाले, है ना। तो होता क्या है, इसलिए देखिए आजकल पहले क्या होता था, राजा जाते थे तो उनके क्या कहते हैं, स्वागत में पूरा राज्य आ जाता था, पूरा राज्य उमड़ के आता था। आजकल जब लीडर्स जाते हैं
तो उनके स्वागत में बहुत अलर्ट होना पड़ता है, चेकिंग की जाती है पहले। यही कारण है वो आते हैं तो लीडर्स का स्वागत किया जाता था, इनका स्वागत किया जाता फूलों से। आजकल जूता फेंक के मार देते हैं, स्याही फेंक देते हैं, पास जाते माला पहना थप्पड़ मार देते हैं। हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है? आजकल के लीडर्स क्यों किया जाता है ये सब? क्योंकि लीडर्स जो हैं आजकल के पूरी तरीके से अनक्वालिफाइड है। तो हमेशा प्रजा को क्या है, उनसे कंप्लेन बना रहता है। इसलिए प्रजा क्या चाहती है हमेशा कि जब भी मौका मिलेगा तो इनको क्या करें कि इनका जो भी है इनके अंदर इनको बताया जाए, तभी वो उनसे बदला लेते हैं ना। जूता फेंका जाता है, सब क्यों किया जाता है? काला कपड़ा पहन के जाया जाता है। देखिए आज के इसलिए चेकिंग की जाती है कई बार कि जैसे नेताजी आ रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए काले कपड़े में, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। काला कपड़ा पहन के टी शर्ट कुर्ता धोती कुर्ता और काले कपड़े में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आजकल के लीडर डरे रहते हैं अपने स्वागत में भी, हम देखेंगे उनको भय रहता है कि ऐसा ना माला पहना दी इसके अंदर बम हो। ऐसे कई उदाहरण देख चुके हैं हम कि माला पहनाई, हमारे आप भारत के इतिहास में भी देखेंगे कि पहनाई और बम फोड़ दिया वहाँ पे। तो ये सब भय क्यों है उनको लीडर्स को? क्योंकि वो जो प्रजा है उसका ध्यान नहीं रख रही है। इसीलिए हमेशा आजकल के लीडर्स जो है, राजा है, वो भयभीत हैं अपने पद को लेकर, हमेशा भयभीत है। आप राजा को तो छोड़ दीजिए, आजकल ग्राम पंचायत के स्तर पे भी जाएंगे ना तो आप इतना भयंकर वहाँ पे चुनाव होता है, कितना भयंकर वहाँ पे वो जिसे बोलते हैं एक स्पर्धा बनी रहती है। इंडिया में ग्राम पंचायत बनना मतलब कि आपकी लॉटरी लग जाना, आपका पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, बस 5 साल का आपको मिल जाना चाहिए। और हमने ये प्राय देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ता है तो उसकी झोपड़ी कच्ची रहती है, और जब वो ग्राम पंचायत के पद से उतरता है तो उसके कई खेत रहते हैं, उसका मकान पक्का रहता है टाइल्स और मार्बल वाला, उसकी कई दुकान खुल चुकी होती है, और उसके कई सगे संबंधित सरकारी नौकरी इधर उधर जो है अपना उसमें रहते हैं। तो 5 साल उनको क्या लगता है, 5 साल उनको लगता है पूरी लाइफ सेट करने के लिए उनके पास यही मौका है। ऐसा मौका अब नहीं मिलेगा, वो वाले सीन रहते हैं। तो 5 साल में करते क्या हैं ये लोग नेता? ये कुछ कल्याण नहीं करते हैं। इनको लगता है कि मैंने 500 करोड़ लगाए इलेक्शन में, पहले तो वो वसूलना है मेरे को, और उसके बाद जो बोनस इसके लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो वो 5 साल में यही करते हैं, केवल बंदर बांट करते हैं। इसलिए उनकी कोई जितनी भी आप देखेंगे योजनाएं कुछ नहीं होती, योजना ऐसी चलती है बस, क्योंकि उनको पता है कि योजना चलने में 10-15 साल लगेगा, मैं बनाऊंगा पुल, फीता अगला वाला आके काटेगा, तो फायदा क्या है? तो इसलिए वो क्या करता है, वो बोलता है अपना समेटो, अपना जो है इंतजाम कर दिया सब कुछ। तो इस प्रकार से जो है ये आजकल का शासन हम देखते हैं, है ना। और पहले जो है मोनार्च सिस्टम चलता था, मतलब राजा रूल करता था और राजा ये सबको देखता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आध्यात्मिक पतन हुआ, तो जो एक व्यक्ति एक पद पे आसीन रहता है, तो अगर वो उसको जिसे बोल सकते हैं कि कंट्रोलर बना दिया गया पूरे उसका सुपरवाइजर, तो भोग लगने लग जाता है। इसलिए धीरे धीरे कलयुग जैसे जैसे आया तो ये मोनार्च सिस्टम को हटाना की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि पहले क्या होता था, राजा जो होता था उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी वो उस पद पे बैठ सकता है। हम देख सकते हैं कि महाभारत में युद्ध भी यही हुआ था, क्योंकि अनक्वालिफाइड व्यक्ति बैठ गया था उसमें, धृतराष्ट्र, है ना। धृतराष्ट्र मतलब जो धृतराष्ट्र बोला गया है वो गीता में तो गुरु जी बताते हैं अपने उसमें परपट में कि धृतराष्ट्र वो है जिसने अपनी सीट को कस के पकड़ रखा है। तो बोलते हैं संसार में आजकल हर कोई धृतराष्ट्र है ना। हर कोई जो अपनी सीट से पकड़ा हुआ है, डरा हुआ है कि मेरी सीट ना छिन जाए, मेरी सीट ना छिन जाए, वो सब धृतराष्ट्र है। क्योंकि वो अंधे हो जाते हैं, उनको कोई दिखाई नहीं देता, वो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं, अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वो बस ये देखते हैं कि मेरी सीट नहीं जानी चाहिए, है ना। तो बोलते हैं इसलिए जो जैसे उदाहरण है धृतराष्ट्र जैसे कि ये जब बैठ गए धीरे धीरे, तो क्या हुआ, समाज में गड़बड़ी होने लगी, दिक्कतें होने लगी। इसलिए कलयुग का जैसे जैसे प्रभाव आने लग गया तो ये मोनार्च सिस्टम जो है इसको एबॉलिश करना पड़ा, हटाना पड़ा धीरे धीरे। और इसकी स्थान ले लिए किसने, नई एक फिलॉसफी आई, डेमोक्रेसी, जमहूरियत बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत हाँ लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में दिक्कत ये है कि पहले कम से कम राजा क्वालिफाइड होता था, स्तर पे होता था, तो नीचे वाले को ट्रेन कर देता। अब राजा वो इलेक्ट करेंगे जो पहले से ही अनट्रेंड हैं, जो पहले से जिनको ट्रेन करना है वो इलेक्ट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि गधे जब इलेक्ट करते हैं तो कभी भी शेर को इलेक्ट नहीं करते, सबसे बड़े गधे को इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो अनट्रेंड व्यक्ति है वो जब
सेलेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा अनट्रेंड व्यक्ति जो होता है वो आगे बैठता है। इसीलिए देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति इलेक्ट करते हैं जो 5वीं पास है, उसको अंगूठा छाप है, 10वीं पास है, जिसको बोलना नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति आके नेता बन जाते हैं, है ना। और डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोग यूजुअली बोलते हैं डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों का मत, कि लोगों का ये मत है, ज़्यादातर लोग चाहते हैं। पर अगर आज के मायने में सही में देखेंगे तो डेमोक्रेसी में हार्डली 60% वोट पड़ जाए ना तो बोला जाता है बहुत हाई वोटिंग हुई है, 50% वोट पड़ते हैं मोटा मोटी। और उसमें से भी सरकार बनाने के लिए 30% से 35% वोट चाहिए। अगर आपने 30-35% वोट ले लिए तो मोटा मोटी सरकार आती है। यानी 50-60% वोटिंग हुई और उसका भी 30%, मोटा मोटी 20% लोग। तो देश में से 100 करोड़ में से अगर 20 करोड़ लोग बोलते हैं कि ये जो है सबसे बड़ा वो बनेगा, तो उसको बैठा दिया जाता है वहाँ। और फिर वो क्या करता है, वहाँ पे जाके सबके नाम को दम करने लग जाता है। तो डेमोक्रेसी जो बोला गया है उसका कंसेप्ट टोटली फेलियर है। लोग क्या है, साम दाम दंड भेद लगा के जितना भी है अपना जो है वहाँ पे कुछ वोट ले लेते हैं, चाहे जाति के बल पे चाहे किसी भी उस पर ले लेते हैं, और फिर अपने एक वोट बैंक पक्का करके वहाँ से वो क्या करते हैं, पूरे देश के जो है राजा बनने की तैयारी करते हैं। तो डेमोक्रेसी में टोटल फेलियर है एक्चुअली देखा जाए तो। प्रॉपर सिस्टम यही है कि मोनार्क सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए, है ना, और जो व्यक्ति है राजा उसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, क्योंकि अनट्रेंड व्यक्ति अगर कभी भी आके बैठ गया पद पर तो हमेशा क्या करेगा, सबकी नाक में दम करेगा। इसका उदाहरण देखते हैं वेड़ का, राजा वेड़। हमने एक पास टाइम भागवतम में आता है राजा वेड़, है ना। तो राजा वेड़ जो थे वो क्या था, वो बचपन से ही बहुत, जिसे बोलते हैं कि एक, जिसे बोलते हैं बदमाश बच्चा था। वो बचपन से ही बच्चों लोगों को मार देता था, आग में फेंक देता था, किसी को काट देता था, ऐसा टाइप का। तो बचपन से ही, है ना, तो पूत के पाँव पालने में दिखते थे। अब क्या हुआ, उसको राजा बना दिया गया। तो वो इतना ज़्यादा खतरनाक था, वो बोलता था कि अरे भगवान को पूछ रहे, मैं ही भगवान हूँ, मैं राजा हूँ ना, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं जो बोलता हूँ वो मानो। और वो इतना ज़्यादा क्रूर था कि बोला गया है कि उसके राज में चोर उचक्के भी नहीं थे, डर जाते थे वो, है ना। पर वो क्या करता था कि वो धर्म का पालन ना करके अधर्मी था। वो भगवान, जिसे बोला गया कि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो धर्म का पालन यही है कि सबको विष्णु की सेवा में लगाना। बट वो क्या बोलता था, विष्णु की सेवा नहीं करो, मैं ही हूँ। सारे देवी देवता जो होते हैं राजा के शरीर में निवास करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता, तो तुम मेरी पूजा करो, है ना। तो इस प्रकार से वो अधर्म का कारण बन गया था। और यही कारण है कि फिर वहाँ के उसके राज्य के जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने मिलकर उसको श्राप दे दिया और उसकी मृत्यु करवा दी, है ना। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल में वहाँ से उनके शरीर से पृथु महाराज का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से देखा गया है कि अगर अनट्रेंड व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, समाज में अधर्म फैला देगा। और आजकल यही हो रहा है। आप देखिए कि सो कॉल्ड जो जितनी भी गवर्नमेंट बन रही है तो उनको देखा जाए तो धर्म का साथ देना चाहिए, है ना। पर देखा जा रहा है वो सेक्युलरिज्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, अधर्म, ये नास्तिकता, इसको फैला रहे हैं। सरकार का उत्तरदायित्व है कि शास्त्र जो है, भगवत गीता जो है, इनको हर कॉलेज में, हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए धर्म के प्रचार के लिए। पर हम देखते हैं कि इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा है। आप कहीं जाइए, बोलने जाइए कि हम जो है धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, तुरंत आपको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। फिर क्या आपको पैंट शर्ट पहन के बोलना पड़ता है कि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम मोटिवेशन देते हैं आपको, और आपका जो है कैरियर अच्छा बनवा देंगे, तब जाके आपको जो है कहीं पे एंट्री मिलती है, किसी कॉर्पोरेट या किसी दूसरे संस्थान में एंट्री मिलती है। तो इसीलिए जो है ये देखिए, जैसे भागवतम में बताया गया था कि कलयुग में क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा कि राजा जो है ह्रास करेगा प्रजा का। और हम देखते हैं यही हो रहा है। इतना टैक्सेशन डाल देते हैं प्रजा के ऊपर कि वो जो है पहले ही उसके पास अभाव है धन का, ऊपर से क्या कर दिया जाता है, इतना टैक्स डाल दिया जाता है कि उसके पास पैसा नहीं बचता। और उस टैक्स का क्या किया जाता है, उस टैक्स का भोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सेवा में लगाते हैं, उनकी सेवा में थोड़ा लगाते हैं और ज़्यादातर अपने भोग में प्रयोग करते हैं, है ना। तो बता रखा है जैसे कि कलयुग में क्या होगा, लोग शहरों से भाग जाएंगे जंगलों की तरफ, परेशान हो जाएंगे, है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो अनक्वालिफाइड लोग हैं यही राजा के स्तर पे बैठ के क्या करेंगे, लोगों का शोषण करेंगे। तो हम देखते हैं कि भागवतम में और भगवत गीता में जो भी बता रखा है वो धीरे धीरे सत्य हो रहा है। तो अगर हमको लोगों को बचाना है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है मधुर संबंध बनाना है, तो उसका एक ही उद्देश्य है कि हम आध्यात्मिक स्तर पे हमको होना ही पड़ेगा।
और आध्यात्मिक स्तर पे होने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमको भगवद गीता और भागवतम जैसे जो शास्त्र हैं इनको लोगों के बीच लाना पड़ेगा, लोगों को पढ़वाना पड़ेगा, तब जाके लोगों का जीवन बदलेगा। जब तक भगवद गीता भागवतम का प्रचार नहीं होगा तब तक इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। समाज में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत आ गए, दर्शन आ गए, फिलॉसफी आ गई है। मैं एक पढ़ रहा था हिज ग्रेस आचार्य कृष्ण प्रभु जी का वो था स्टेटस था, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर जो बोल रहे थे वहाँ पे कि आज के समाज में क्या कर दिया गया, हमारे अंदर स्पिरिचुअल वॉइडिज्म क्रिएट कर दिया गया। इस वॉइड मतलब समझ रहे हैं? वॉइड मतलब वैक्यूम मान लीजिए, गड्ढा, क्या चीज? खाली। हाँ, खालीपन, आध्यात्मिक खालीपन हमारे अंदर क्रिएट कर दिया गया है। अब वो खालीपन है तो वो हमेशा रहेगा, वो महसूस करेगा आदमी। फिर क्या किया कि जो निम्न स्तर की चीजें थी उनका स्तर बढ़ा दिया गया आर्टिफिशियल, उसको बहुत हाइप कर दिया गया, ग्लोरीफाई कर दिया, ग्लैमराइज कर दिया गया, और फिर उन निम्न दर्जे की जो चीजें हैं उनसे उस खालीपन को भरा जा रहा है। जैसे कि उदाहरण बताता हूँ मैं कि हमारे अंदर क्या है, हमेशा हमको हैप्पीनेस चाहिए, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, भाई हम सबको खुशी चाहिए। वो खुशी कहाँ से आएगी? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जब तक हम भगवान उस जो हमारा जो जिसे बोलते हैं कि आइडेंटिटी है दास की, भगवान की सेवा करने की, उस स्तर पे नहीं आएंगे तब तक हमको आनंद नहीं आएगा, वो प्रसन्नता नहीं मिलेगी। तब तक हम क्या हैं? हम अधूरे हैं, एक नट बोल्ट की तरह जो मशीन से निकल गया। तो हमको वो चीज़ पे नहीं लाया जा रहा, हमको भक्ति में नहीं लाया जा रहा, बल्कि हमको बोला जाए कि नहीं, भक्ति नहीं, आपके अंदर अधूरापन इसलिए है क्योंकि आपके अंदर एक बड़ी गाड़ी नहीं है आपके पास, है ना। इसलिए आजकल के टैग लाइन है, हैप्पीनेस इज ड्रिंकिंग कॉफी इन कैफेटेरिया, हैप्पीनेस इज हैविंग एन आईफोन, हैप्पीनेस इज ये, हैप्पीनेस इज टू हैव ए ट्रिप इन गोवा। मतलब उन्होंने निम्न दर्जे की जो चीजें हैं बिल्कुल उसका स्तर बढ़ा दिया है ग्लैमराइज करके, और फिर उससे भरा जा रहा है उस खालीपन को। मतलब हमारे अंदर जो अशांति है, हमारे अंदर जो प्रसन्नता का अभाव है, उसको भरने के लिए भौतिकता चीज लाई जा रही है, पर वो चीज़ हमें प्रसन्न नहीं कर पा रही। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एक मछली को बाहर निकाल दो पानी से और कुछ भी दो तो प्रसन्न नहीं हो सकती। तो ये आजकल किया जा रहा है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि संसार में व्यक्ति तभी प्रसन्न होगा जब वो भगवद गीता और भागवतम का आश्रय लेगा। क्योंकि जब नैमिषारण्य में स्टार्टिंग में 6 प्रश्न पूछते हैं सुद गोस्वामी से, तो उसमें जो छठा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न ये पूछते हैं कि भगवान के इस धाम से चले जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। और वहां पे वो उत्तर देते हैं कि भगवान के यहाँ से चले जाने के बाद, धराधाम से चले जाने के बाद, अपने धाम वापस जाने के बाद धर्म ने भागवतम का आश्रय लिया है। भागवतम क्या है? सूर्य के समान उदित हुआ है इस संसार में सबको प्रकाश देने के लिए। इसीलिए आवश्यकता है कि उस भागवतम का आश्रय लिया जाए। वो भागवतम जो है, वो भगवद गीता भागवतम जो है, वही जो है संसार में सबको प्रसन्न कर सकती है। वही जब, इसलिए प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी इज एन आचार्य, और एक आचार्य क्या होता है? आचार्य इज ए पर्सन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सारी व्यवस्था करते हैं बद्ध जीवों को भगवत धाम ले जाने की, सारी व्यवस्था करते हैं। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने हमें प्रसाद दिया है, पुस्तक वितरण किया है, हमें कीर्तन दिया है, हमको परिधान दिए, हमको डीटीज दिए हैं, हमको वैष्णव टिकट्स दिए। बताइए क्या नहीं दिया हमको प्रभुपाद जी ने? मतलब जो जिस गुण में है उस गुण से प्रभुपाद जी उसको खींच लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसको आकर्षित कर ही लेगा कृष्ण के प्रति। ये आचार्य होते हैं, ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभुपाद जी ने जिम्मेदारी ली, 16 माला 4 दिन करोगे तो भगवत धाम लेके जाऊंगा। नहीं तो ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता, संसार में कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता कि वो ये भी नहीं क्लेम कर सकता कि 64 माला करिए और 4 दिन करिए, मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। कोई नहीं क्लेम कर सकता। ये केवल प्रभुपाद जी ने क्लेम किया, बिकॉज ही इज एन आचार्य, ही इज ए फाउंडर आचार्य, एंड आचार्य टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अरेंजमेंट टू टेक द कंडीशन सोल बैक टू गॉड। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए कितने हमारे विजनरी थे कि उन्होंने पुस्तक वितरण पे इतना जोर दिया, क्योंकि उनको पता था कि धर्म का आश्रय जो है कलयुग में धर्म ने आश्रय लिया है भागवतम के रूप में। और जैसे कि हम आप लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या कर रहे हैं? यही एक्चुअली में संसार में क्या कर सकता है? लोगों को बचा सकता है। अन्यथा आजकल के जो लीडर्स हैं उनसे उम्मीद करना बेकार है ना, उनसे कुछ नहीं हो सकता। वो किसी का कल्याण नहीं करेंगे, वो कितनी पॉलिसीज लाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो संसार में जनहित नहीं कर सकते। आज देखिए कितने बड़े बड़े स्टैचूज लगाए जाते हैं,
ना लोगों को बोला जाता है कि इन्होंने ये कर दिया, ये इतने बड़े नेता थे। बट आज भी आप देखेंगे तो संसार में सारे लोग दुखी हैं। बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े दिग्गज आए, बड़ा बड़ा उनको जो है ग्लोरिफिकेशन हुआ, उनको क्रेडिट मिला, पर संसार की परिस्थिति वही है, बल्कि बद से बदतर हो रही है। और इसका कारण ये है कि हम लोगों का, भौतिक लोगों का आश्रय ले रहे हैं, बट हम भागवतम का आश्रय नहीं ले रहे, हम भगवद गीता का आश्रय ले रहे हैं। तो संसार में हमको एकमात्र जो संसार में एक उम्मीद है हमारे लिए, तो वो है आप लोग जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप लोग ही एकमात्र उम्मीद है कि संसार में लोगों को पुस्तक जब बांटेंगे, लोगों के घर में जब ये ज्ञान जाएगा, तभी जाके क्या है लोगों का कल्याण हो सकता है। अन्यथा क्या है, अन्यथा लोग जो है इस संसार में दुखी ही रहेंगे, उनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आप लोग इतना विपरीत परिस्थिति में भी जो है बाहर निकलते हैं अपने अपने मंदिरों से, और इतना सारा जिसे बोल सकते हैं कि कष्टों को झेलते हुए अलग अलग जगह जाते हैं। वहाँ पे इतनी सारे जिसे बोल सकते हैं कि कई बार हेल्प नहीं मिलती है, कई बार कोई भी गया होता बाहर के लोगों से आते हैं, इतना सहते हुए भी आप लोग उस कार्य को कर रहे हैं जो कि कोई नहीं कर सकता। इसलिए बोला गया है कि जो ये कार्य करता है प्रचार का, ही इज़ रियली ए वेरी मैग्नानिमस पर्सन, वो बहुत महान व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व बहुत महान है, क्योंकि ये कार्य वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल है। अन्यथा संसार में सब मैं मेरा, अहम ममेती की भाव में लगे हुए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो है ये जो यहाँ पे फीलिंग है जिसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, उसके लिए प्रयासरत हैं, और संसार को बचाने के लिए आप लोग इतना कार्य कर रहे हैं, और उनको कृपा करिए कि हम भी आप लोगों की सेवा कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री